अरुण दराल हमारे बीच में है, मैं चाहूंगा वो भी अपनी तरफ से दो शब्द कहें। बोलिए भारत माता की जय। यहाँ सब देशभक्त बैठे हैं तो नारा भी जरा जोरदार होना चाहिए ना। जो तौर है जमाने का उस तौर से बोलो, और यहाँ सब राष्ट्रभक्त बैठे हैं, जरा जोर से बोलो, बोलो भारत माता की जय। इतनी ऊर्जा के साथ में आपने नारा लगाया और हमारे निगम पार्षद और विधानसभा के प्रत्याशी भाई गजेंद्र जी ने आप सबको बड़े विस्तार से बताया है किस प्रकार से दिल्ली पिछले 10-12 वर्षों से आम आदमी पार्टी के हाथों लुट रही है और उससे 15 साल पहले कांग्रेस के हाथों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई थी। तो ये तो भ्रष्टाचारी भी है और झूठा भी है, इसलिए दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हटाना है। हम सब हिरणकूदना गांव के वासी, उपस्थित हमारे सभी पितासमान बुजुर्ग, सभी नौजवान साथी, आप सबको पता है कि हम रोज इस रोहतक रोड से हमें रोज निकलना पड़ता है और दिन में 3-3, 4-4 बार निकलना पड़ता है। लगभग 5 वर्षों से यानी पिछले लंबे समय से इस रोहतक रोड की स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिसकी वजह से हमारे बुजुर्ग अगर बीमार हो जाए तो कोई सरकारी अस्पताल हमारी विधानसभा में नहीं है। और हमारी विधानसभा तो छोड़िए, हमारे जिले के अंदर आने वाली 5 विधानसभाओं में सिर्फ एक विधानसभा में जाकर के संजय गांधी अस्पताल आता है। वहां तक जाते जाते क्या है रोहतक रोड किसी की जिंदगी बचा देगा क्या? इस बात को हमको सोचना होगा। इसके साथ में जो उसने एक वादा किया है अरविंद केजरीवाल ने, लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि हम 1100 रुपए हर महिला के खाते में डालेंगे, लेकिन एक खोटा सिक्का उसने किसी महिला के खाते में नहीं डाला, एक पैसा नहीं डाला। उसने पंजाब में 3 वर्ष हो गए, जब सरकार बनी थी तो कहा था कि हर महिला के खाते में पंजाब में 1000 रुपए डालेंगे, नहीं डाला। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हुआ है और जो ये संकल्प पत्र है ये गारंटी है मोदी जी की। और मोदी जी ने और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने एक संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए उनके खाते में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जारी हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। जब वो गर्भवती महिला अपनी गर्भावस्था में होगी तो उसको 6 न्यूट्रिशन डाइट मुफ्त में देने का काम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। हर होली और दीपावली पर एक गैस का सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है, इसलिए दिल्ली में और मुंडका में भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। इसके साथ में मात्र 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मोदी जी ने की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। और इसके साथ में पूरे देश के अंदर जहां डबल इंजन की सरकार की बात अभी गजेंद्र भाई कर रहे थे, एक ऐसी सरकार जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है और केंद्र में तो हमारी सरकार है ही, ऐसे राज्यों में एक आयुष्मान भारत योजना के नाम से एक हेल्थ कार्ड पूरे देश में लागू है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और दिल्ली के ऊपर विशेष तोहफा आदरणीय मोदी जी, नड्डा जी ने दिया है कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मिलेगा। इसके साथ ही क्योंकि ये देश की राजधानी है, इसलिए 5 लाख रुपए केंद्र की सरकार भी उसमें जोड़ करके देगी, तो 10 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने जा रही है। तो साथियों, अभी कह रहे थे बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। बदलाव लाने की ताकत आपकी वोट की शक्ति है। आप सब लोगों ने 2022 के अंदर एकजुट होकर के वोट किया था और अब तो गजेंद्र भाई और मैं एक साथ हैं। वो समय ऐसा था कि अलग अलग चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन आज हम सब एक हैं और मोदी जी ने कहा है एक है तो
एक है तो हमें अपनी दिल्ली को बचाना है, अपने दिल्ली के युवाओं के भविष्य को बचाना है। 2016 से लेकर के आज तक दिल्ली सरकार ने अपना जॉब पोर्टल बंद करके रखा है, अपना जॉब पोर्टल बंद कर रखा है, कोई उसमें अपना नामांकन नहीं कर सकता। तो एक भी सरकारी नौकरी नहीं देने की उसने एक ऐसी प्रथा चलाई है, और जितने भी विभाग थे सबको पहले कॉन्ट्रैक्ट पे किया, और उसके बाद में उन सबको, चाहे वो बीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट पे लगे कंडक्टर हो, चाहे हमारे सिविल डिफेंस के भाई हो, सब वहां नई दिल्ली की सड़कों पे रोते हैं, और उनकी आवाज हम सड़कों पे जाकर के उठाते हैं। साथियों, ये बदलाव का समय है। हमारे बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, 10 वर्षों से एक भी राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा है, एक भी नाम नहीं जुड़ा है। राशन कार्ड जुड़ा है क्या? तो इसलिए बदलाव की आवश्यकता है। राशन कार्ड बनेंगे कहां से जो उसमें नाम ही ऐड नहीं कर रहे हो? नए तो बनाने ही नहीं, जो बने हुए हैं, क्योंकि 10 वर्षों में बहुत हमारे युवा साथी हैं जो 18 से अधिक, जिनकी शादियां भी हो गई है, और हमारे गांव में जो बहुएं आई हैं उनका भी नाम उस राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है। वहीं दूसरी तरफ देश के 80 करोड़ किसानों, देश के 80 करोड़ गरीबों को देश के प्रधानमंत्री कोरोना से लेकर के आज तक लगातार मुफ्त में राशन दे रहे हैं, और दिल्ली के 75 लाख से अधिक लोगों को मोदी जी मुफ्त में राशन दे रहे हैं पिछले 4 वर्षों से। इसलिए बदलाव की और भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। आप सब समझदार लोग हैं। अभी आपको भाई ने जैसे आह्वान किया आप सब लोगों से कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं, आप भाजपा को वोट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में आप सबका ये कर्तव्य बनता है कि आप इन 10-12 दिनों में प्रतिदिन 2 से 3 घंटे इस दिल्ली को बचाने के लिए, इस मुंडका विधानसभा क्षेत्र को बचाने के लिए आप समय निकाले, और आसपास के गांवों में जितनी भी रिश्तेदारी है, जितने भी हमारे संपर्क हैं, उनमें जाएं और भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील करें, और खुद गारंटी बने कि जैसे यहां से भाजपा का विधायक होगा, इस क्षेत्र में जो ये 88 एकड़ जमीन जिसका एक पेपर पे उद्घाटन हो गया है, जिसका एक वीसी वाइस चांसलर नियुक्त है, ये हमारे भाई खड़े विधायक जी के बेटे, ये भी हमें बता रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ पे भ्रष्टाचार इस खाली जमीन पे चल रहा है। लगभग 27 लाख रुपए का, गजेंद्र जी, 27 लाख रुपए प्रत्येक माह दिल्ली सरकार इस खाली जमीन पर इसलिए अधिकारियों को दे रही है भ्रष्टाचार के रूप में कि वो दिल्ली में जाके कहता है कि हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी है। विजय भाई खड़े हैं, यही बात है ना जी। हम जहां जाते हैं तो वो कहते कि केजरीवाल जी कहते हैं कि आपके विधानसभा में मुंडका में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी। हमने, हमारे सांसद जी ने पत्रकारों को बुलाया, मीडिया को बुलाया, तो वहां ढूंढा तो देसी कीकर वहां पे दिखी। वर्मा जी की समाधि पर जब हम जाते हैं, वर्मा जी का नाम अभी इन्होंने लिया, पूरी दिल्ली के अंदर वर्मा जी की एक पहचान है, लेकिन वर्मा जी का जो एक सपना था इस दिल्ली को एक ऐसी आदर्श दिल्ली बनाए जिसमें समाज के हर वर्ग को उसका उचित स्थान मिले, उसका हक मिले। लेकिन साथियों, आज वर्मा जी को हम सब सच्ची श्रद्धांजलि तब दे पाएंगे जब दिल्ली के अंदर इस 26 वर्ष के सूखे को मिटा दे और मुंडका और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला दे। बहुत बहुत धन्यवाद।